हेलो स्टूडेंट्स, एक ऑफिस से आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं आपका सब्जेक्ट ले रहा हूं मैथ्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत ही कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस और एक ये कह सकते हैं कि बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशंस के बारे में आपको बताया गया था। दैट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में बन रहे होंगे कि जीरोस के बारे में और डिटेल्स के बारे इंफॉर्मेशंस क्या है। तो आज की क्लास का मेन जो टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, जीरोस के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट किसके बारे में, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो अच्छे से पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, उसके की पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, और उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल में जब भी इस वर्ड का यूज होता है, किस वर्ड का, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए आपको यह बताया गया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप किसी x वैल्यू, सपोज दैट x इज इक्वल टू a, किसी भी पॉलिनोमियल के x वैल्यू a के लिए अगर उसका एक्सप्रेशन जीरो है, देन x इज इक्वल टू a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वापस इस पॉइंट को इंट्रोडक्शन में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये बनानी है स्टूडेंट्स, इफ x इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला रिलेशन है जो कि आप सबको समझना होगा। क्या है वो रिलेशन? देखिए, अपने बात करते हैं जीरोस और फैक्टर्स को कैसे रिलेट करते हैं। तो जीरोस का इंफॉर्मेशन तो ये है कि अगर किसी वेरिएबल के वैल्यू a को सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर जीरो आता है, सो दैट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर उसी जीरोस को मैं वापस से ट्रांसफॉर्म करके लिखता हूं, जैसे प्लस a है तो LHS में ट्रांसफर करने पे क्या बनेगा, x माइनस a, देन व्हाट आई विल राइट, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। और सिमिलरली इफ आई विल से x माइनस a इज अ फैक्टर, इसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए इफ x माइनस a इज अ फैक्टर, देन x इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मेक इट क्लियर, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। अगर कोई जीरो है तो आप उसको फैक्टर में चेंज कर सकते हैं, अगर कोई फैक्टर है तो उसको आप जीरो में चेंज कर सकते हैं। और ये क्लास 9 के कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, फैक्टर थ्योरम। आई थिंक सबको याद होगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम्स के बारे में। तो ये जो बेसिक की है पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू द फैक्टर थ्योरम्स, जो कि यहां पे इस टॉपिक में आपको यूज करना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जब आप जीरो फाइंड आउट करते हैं तो उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, हाउ टू फाइंड द जीरो। ये तो हो गया जीरोस को रिलेट करना। अब क्वेश्चन ये है टू फाइंड द जीरोस। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के लिए to find the zeros, what will you do? We will substitute their polynomial is equal to 0. What I am telling to you, क्या करना है आप लोगों को कि अगर किसी क्वेश्चंस में जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो आप उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। गेट इट पॉइंट? आप उस पॉलिनोमियल गिवन एक्सप्रेशंस को किसके इक्वल पुट कीजिए, जीरो के इक्वल पुट कीजिए। कैसे फाइंड आउट करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो सब कुछ बाद में डिस्कशन में आएगा। पहले सिर्फ इस पॉइंट को क्लियर कीजिए, टू फाइंड द जीरोस सब्स्टिट्यूट दैट एक्सप्रेशन px इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर आपको बताया गया था देयर इज नो जीरोस। कांस्टेंट में जीरोस नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। जब बात आती है लीनियर के बारे में, तो लीनियर एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे कि अगर मैंने px इज इक्वल टू 4x लिखा तो सबको मालूम है कि px इज इक्वल टू 4 में जब x का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 फर्स्ट। इसी तरीके से अगर मैंने एक एग्जांपल लिया px इज इक्वल टू 4 प्लस x, ये भी एक लीनियर है, ये भी एक लीनियर है। तो इस px इज इक्वल टू 4 में अगर मैं x का वैल्यू -4 पुट करता हूं तो +4 -4 कैंसिल होकर क्या आएगा, 0। मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोस फाइंड आउट करना बहुत इजी है कि अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट का तो x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, और प्लस और माइनस का है तो उसका अपोजिट वैल्यू ले दीजिए। अगर 4 पॉजिटिव का है तो x का वैल्यू -4 और -4 है तो x का वैल्यू +4। तो इजी तरीके से आप लीनियर के क्या फाइंड आउट कर सकते हैं,
जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए कांस्टेंट या लीनियर का इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है और टॉपिक क्या है वो अपने बात करते हैं। अपने बात करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्वाड्रेटिक के बारे में। और क्वाड्रेटिक में क्या? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारे प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक का हेडिंग क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन वर्ड, बहुत सारे रिलेशन बनाए होंगे आपने, ये वो मेरा है, ये मेरी है, ये वो मेरा है, इस तरीके से बहुत सारी बातें अपने रिलेशंस के बेसिस पे करते हैं। लेकिन आज की क्लास में बात करनी है किसके बारे में? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो देखिए एक रफ व्यू क्या है इस प्रोसेस के लिए। बात करते हैं क्वाड्रेटिक के। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ डिस्कशन किस पे बेस्ड है? क्वाड्रेटिक के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा। किसके लिए बात कर रहा हूं? क्वाड्रेटिक के लिए। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया गया था? सबको मालूम है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं ताकि कंटेंट पूरा लिख सके आप लोग। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। रीजन पता है कि क्यों होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म? क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होता है? 2 होता है। सो दैट्स व्हाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके बाद में सेकंड पॉइंट ये बताइए स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक अगर है तो एटमोस्ट जीरोस क्या बताए गए थे? एटमोस्ट जीरोस इज इक्वल टू 2। तो ये मानते हैं लेट x इक्वल टू अल्फा, लेट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर जीरोस ऑफ px। पॉइंट ध्यान से सुनेगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप डिफाइन करते हो तो उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है 2, मतलब उसका डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम जीरोस भी कितने होते हैं? क्या बताया गया था? 2 होंगे। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के अंदर ये मानते हैं कि x इक्वल टू अल्फा, जैसे अभी क्या बताया था? x इक्वल टू a। तो उसी तरीके से मैं दो वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, क्या? x इक्वल टू अल्फा, दिस साइन इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस साइन इज कॉल्ड बीटा। वापस से बता देता हूं, ये एक्सप्रेशन अल्फा होता है और ये एक्सप्रेशन बीटा होता है। गेट इट स्टूडेंट्स? सो देयर आर द टू वैल्यूज x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर कंसीडर्ड एज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। गेट इट? क्योंकि मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस। तो उन 2 जीरोस को मैंने स्टैंडर्ड क्या माना? x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। नाउ यू टेल मी, अभी आपको क्या बताया था कि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा अगर जीरोस है, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए सिंपल सा पॉइंट है कि जब जीरोस आपको ये कंडीशन में मालूम है कि x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा अगर आपकी जीरोस है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं किसके अंदर? फैक्टर्स के अंदर। तो बताइए, अगर प्लस का अल्फा और प्लस का बीटा ये स्टैंडर्ड मान रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होते हैं। एक रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स के अंदर स्टैंडर्ड आपने अल्फा और बीटा को अगर रिप्रेजेंट किया है तो प्लस का अल्फा चेंज होके माइनस का अल्फा और प्लस का बीटा चेंज होके माइनस का बीटा। सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? जीरोस को आपने किस में चेंज किया? फैक्टर्स में चेंज किया। अब एक सिंपल सा पॉइंट यहां पे मैं रिलेट करने जा रहा हूं, और वो एक सिंपल सा पॉइंट क्या है कि x इक्वल टू अल्फा और बीटा अगर आपकी जीरोस है, किस पॉलिनोमियल के जीरोस है? क्वाड्रेटिक के, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक बात बताइए कि 9th क्लास के अंदर जब आप क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं, सबको याद होगा ये टर्म्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसको मिडिल टर्म स्प्लिट के प्रोसेस से आप क्वाड्रेटिक को किस में फैक्टराइज करते हैं? 2 ब्रैकेट्स के अंदर। दीज आर द 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो उसी तरीके से मैं यहां पे रिलेट करूंगा क्या कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, जिसके 2 जीरोस अल्फा और बीटा है, जिसके एक्सप्रेशन से फैक्टर क्या बन रहा है? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो इन दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट से, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट को करने पे जो वापस से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक ही तो होगा।
क्या होगा, क्वाड्रेटिक। एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेता हूं और फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको रिलेट करके बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, छोटा सा एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इस एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं तो आई थिंक मिडिल टर्म स्प्लिट आप सबके लिए बहुत इजी प्रोसेस है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट वैल्यू को दो एक्सप्रेशन में ब्रेक करना होता है, जिसका प्रोडक्ट तो वापस से 2 आना चाहिए और एडिशन या सबट्रैक्शन में मिडिल टर्म आना चाहिए। सो 2 1 जा 2 एंड 2 + 1 3। अब आप फिर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 2 में से कॉमन। एक बार इस चीज को एकदम रफ तरीके से समझिएगा कि मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया, तो इस प्रोसेस को फॉलो करने पे x + 1 और x + 2 आ गया। अब एक बात ध्यान से सुनिए, क्या अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है, देखिए ये बहुत इजी स्टेप्स है, आप लोग 9 क्लासेस सब जानते हैं दैट हाउ टू परफॉर्म द मिडिल टर्म स्प्लिट। मेरा बेसिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कि अगर इस क्वाड्रेटिक का मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो मेरे पास में ये दो फैक्टर्स बन गए, x + 1 और x + 2। और अभी क्या बात हुई थी कि अगर जीरोस फाइंड आउट करना है तो आप उस गिवन पॉलिनोमियल को किससे कंपेयर करेंगे, जीरोस से। टू फाइंड द जीरोस सब्स्टिट्यूट दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल px के दो फैक्टर क्या बने, x + 1 x + 2 = 0। अब आप खुद इस चीज को रिलेट कीजिए कि x + 1 अगर आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, -1, और x + 2 अगर आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, -2। इज इट क्लियर? तो बेसिक समझाना क्या चाह रहा हूं मैं यहां पे कि किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए जब आप फैक्टराइजेशन करके उसके लिए जीरोस फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या जीरोस बना, -1 और क्या 0 बना, -2। तो -1 0 कौन से एक्सप्रेशन से आया, x + 1। तो देखिए इस चीज को यहां पे रिलेट कीजिए कि x = अल्फा, x = अल्फा अगर एक 0 है तो -1 चेंज होके क्या बना, +1, तो प्लस अल्फा चेंज होके क्या बनेगा, -अल्फा। x = -2 चेंज होके क्या बना, x + 2, तो x = बीटा चेंज होके क्या बनेगा, x - बीटा। तो जीरो से आप फैक्टर बना सकते हैं और फैक्टर से आप जीरोस बना सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर इस प्रोडक्ट के सिंप्लीफिकेशंस के अंदर ये आंसर आ रहा है जिसके जीरोस -1 और -2 है, तो आप इस बात का जरूर सपोर्ट करेंगे कि -1 और -2 जीरोस से आपने फैक्टर्स बनाए, उन फैक्टर्स का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल के तौर पे अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर px = ये एक्सप्रेशन होता 2x² + 6x + 4। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 2x² + 6x + 4। अब अगर इस पॉलिनोमियल के लिए भी अगर आप आंसर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको यही आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, -1 और -2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल px को अगर मैं किसी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो देखिए इधर 2x² + 2 3 जा 6x + 2 2 जा 4। समझ में आ रहा है पॉइंट जो कहना चाह रहा हूं, कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं और उस जीरोस के थ्रू जो आप फैक्टर्स बना रहे हैं, अगर इस पूरे फैक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे k लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई बात आपको नहीं समझाएगा और आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि कांस्टेंट क्या फैक्टर रखता है। तो जीरोस को जब आप फैक्टर में चेंज करते हैं और उन फैक्टर्स को जब आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट क्या है, 2 है, तब भी आपके एक्सप्रेशंस के सिंप्लीफिकेशंस में जीरोस आपको क्या मिलेगा, -1 एंड -2। तो अब इस पूरे प्रोसेस को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं और कैसे रिलेट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, यस क्या है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c। अब आप बताइए मेरे को कि इस पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं किससे कंपेयर कर सकता हूं, जीरोस के थ्रू जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं, जो कि कौन है, x - अल्फा एंड x - बीटा। तो इसी प्रोडक्ट के लिए, इसी पॉलिनोमियल के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, x - अल्फा × x - बीटा। और अभी आपको एग्जांपल लेके क्या बताया गया था कि अगर आप जीरोस के फैक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं और अगर उसको आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर में जीरोस में इफेक्टिव नहीं है। तो किसी भी जीरोस के साथ प्रोडक्ट करके, किसी भी जीरोस के फैक्टर्स को आप प्रोडक्ट करके उसके साथ कांस्टेंट k को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सबको पता है
कि आप इस कांस्टेंट का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो होने का मतलब जब प्रोडक्ट करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको पूरा एक एग्जांपल बताया गया। उस एग्जांपल से जीरोस, जीरोस से फैक्टर्स, और फैक्टर्स को वापस रिप्रोडक्ट करने पे वापस से आपका बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं जीरोस में और उसके कोफिशिएंट्स में। देखिए स्टूडेंट्स, जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एलएचएस में तो आप कोई चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि ये अपना एक स्टैंडर्ड है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस थे अल्फा और बीटा, जिससे फैक्टर बना x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, और इनका जब प्रोडक्ट करके अगर साथ में कोई कांस्टेंट k लेता हूं, वैसे ये कांस्टेंट कोई आंसर में इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि कांस्टेंट k अगर कहीं किसी एक्सप्रेशन में बनता है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सके। अब देखिए एलएचएस के साइड में आरएचएस में ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्योंकि एलएचएस में तो आप कुछ कर नहीं सकते, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं आरएचएस में ब्रैकेट ओपन करने का। सबसे पहले आप ये बताइए x मल्टीप्लाई x, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बीटा माइनस बीटा x, अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस अल्फा x, माइनस माइनस प्लस एंड अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है। क्या है? जीरोस है, जो कि कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अब देखिए यहां पे k ब्रैकेट x स्क्वायर का टर्म सिंगल है, ये दोनों टर्म्स किसके हैं? x के हैं। दोनों टर्म्स किसके हैं? x के। तो दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले लिया, और माइनस को कॉमन लेने के साथ अगर x को भी कॉमन लूंगा तो बताइए एक्सप्रेशन में क्या बचेगा? दोनों में से माइनस को कॉमन लिया, x को कॉमन लिया, तो बीटा और अल्फा के बीच में किसका साइन हो जाएगा? प्लस का। अल्फा प्लस बीटा, बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब पूरे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस k अल्फा बीटा। तीनों वैल्यूज के साथ, तीनों टर्म्स के साथ k को मल्टीप्लाई करके लिख दिया kx स्क्वायर k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। अब देखिए x स्क्वायर टर्म, x टर्म कांस्टेंट, x स्क्वायर टर्म, x टर्म और कांस्टेंट। सो टू फाइंड द रिलेशन, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डूइंग द comparing coefficients on both side. What I am doing here, comparing coefficients on both side. ये क्या प्रिंसिपल है कि comparing coefficient on both side? देखिए इक्वल टू का साइन है, तो जैसा एक्सप्रेशन है एलएचएस है वैसे ही एक्सप्रेशन किसका होगा? आरएचएस का। एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, एक्स का टर्म, कांस्टेंट कांस्टेंट, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन एक ही तो है। इधर ये स्टैंडर्ड है और इधर ये जीरो से जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं उसका एक्सप्रेशंस है। तो रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए इसी तरीके से तो कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स कोएफिशिएंट को एक्स के साथ, और कांस्टेंट को कंपैरिजन हमेशा क्या होता है? बराबरी वालों में तो होता है। अपना कंपैरिजन कोई प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी हो सकता है, या आपका कंपैरिजन किसी और से थोड़ी हो सकता है। आपका कंपैरिजन आपके बराबर लेवल के आदमी के साथ हो सकता है। तो वो ही यहाँ पे पॉलिनोमियल में होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स से कंपेयर अगर करते हैं तो सबसे पहले बताइए k इज इक्वल टू क्या बनेगा? a। इज इट क्लियर? जब आपने कंपेयर किया तो k का वैल्यू किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? a से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर? ये हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट। अब इसमें तो डायरेक्टली k इक्वल टू a बन जाएगा। ये किसका कंपैरिजन हुआ? एक्स स्क्वायर का। अब करते हैं x को कंपेयर। देखिए यहां पे x को कंपेयर करने पे क्या है? b है, और यहां पर x को कंपेयर करने पे क्या है? माइनस k अल्फा प्लस बीटा। तो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? देखिए वापस से सुनिए, क्योंकि मेरे को पता है प्रॉब्लम आती है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट k इज इक्वल टू a। ओके स्टूडेंट्स, एक्स कोएफिशिएंट b, एक्स कोएफिशिएंट मतलब x को छोड़ के पूरा एक्सप्रेशन विद साइन। बताइए क्या है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a। नाउ टेल मी इफ आई सब्स्टिट्यूट k वैल्यू a, क्योंकि k का वैल्यू कितना आया कंपैरिजन पे? a। तो k को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? a से। कर सकता हूं, k का वैल्यू कितना है? a। तो k को मैंने a से चेंज कर दिया
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए बी। अब आप सब ये बात जानते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर माइनस ए है, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई में माइनस ए है तो ट्रांसफर किस में होगा, डिवाइड में। और जब मल्टीप्लाई में नेगेटिव साइन को ट्रांसफर करते हैं, क्या साइन चेंज होता है? होता है क्या? नहीं होता है। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा आपका जीरो है, बीटा भी अगर आपका एक जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा को आप बोलेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा का एक्सप्रेशन क्या बोला जाता है, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फा भी एक जीरो है, बीटा भी एक जीरो है और बीच में प्लस का साइन है। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का साइन, सेम है, माइनस के साइन के साथ रिलेशन बन रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस, चेंज इनटू डिवाइड, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। साइन किसका रहेगा, माइनस का। इज इट क्लियर? अब बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में b किसका कोएफिशिएंट है, ये देखिए यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में b किसका कोएफिशिएंट है, x का। सो व्हाट आई कैन राइट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। अब आप बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में a किसका कोएफिशिएंट है, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में a किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x square. That is the first relation between zeros and coefficient. And what is that first relation? Sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Is it clear? अब देखिए एक और रिलेशन को यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए आपने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, x कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, अब करते हैं कंपैरिजन कांस्टेंट के अंदर। क्या है कांस्टेंट यहाँ पे, c। क्या है कांस्टेंट यहाँ पे, k अल्फा बीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो क्या बन रहा है एक्सप्रेशन, k अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। ध्यान से सुनिएगा, k अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। ओके, तो k को अगर मैंने a से रिप्लेस किया तो a अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। तो बताइए मेरे को अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। तो अल्फा और बीटा अगर एक जीरो है, so how to write it and how to read it? This one is called product of zeros. This one is called product of zeros. और क्या बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन, c। देखिए क्या है, c कांस्टेंट है, c को क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्या लिखते हैं c को, कांस्टेंट टर्म अपॉन a तो आपका वही है, क्या है a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आपका पूरा वो एक्सप्लेनेशन है जो कि इस टॉपिक को रिलेट करेगा, किस टॉपिक को, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस डेरिवेशन के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये बहुत अच्छे से रिलेट करना आता है कि जीरोस के कोएफिशिएंट्स को कैसे रिलेट करते हैं, जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स को क्वाड्रेटिक में कैसे रिलेट करते हैं। रटने में तो देखिए डायरेक्ट में मैं आपको रटवा सकता था, और मैक्सिमम टीचर्स रटवाते भी हैं कि डायरेक्टली याद कर लो क्या, कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, और डायरेक्ट लर्न कर लो क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। लेकिन ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए का रिलेशन कैसे बनता है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये आप कंप्लीट इस लेक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। एंड आई होप आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, मैं इस बात के लिए एकदम श्योर हूं। वापस से 2 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं, फिर एक क्वेश्चंस के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे उसको वेरीफाई करते हैं। देखिए स्टार्ट किया था टॉपिक इसके साथ, क्वाड्रेटिक के जीरोस के रिलेशंस और कोएफिशिएंट। तो जीरोस को स्टैंडर्ड मैंने क्या माना, देखिए कंपैरिजन जब भी कुछ करना होता है तो मैथ्स में हमेशा कुछ स्टैंडर्ड लेट करना होता है, आप सबको ये बात मालूम है। तो जीरोस को मैंने स्टैंडर्ड नेम दिया अल्फा और बीटा। जीरो से फिर मैंने फैक्टर को रिलेट किया, जिसके लिए भी आपको अलग से प्रोसेस बताया था कि प्लस है तो चेंज होके माइनस होता है, और माइनस होता है तो चेंज होके प्लस बनता है। ये अप्लाई करना सीखना है आपको। तो अभी फिलहाल दोनों जीरोस पॉजिटिव थे, दोनों जीरोस के दोनों फैक्टर्स क्या बन गए, नेगेटिव बन गए। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके बाद में मैंने आपको क्या रिलेट किया कि इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो जीरोस से फैक्टर बनेंगे, क्योंकि जीरोस किसके हैं, इसी के तो हैं, किसके,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, तो जीरोस को आपने फैक्टर में चेंज किया। ये क्या है, कहां से आया, इसके लिए एग्जांपल आपने देखा था कि किसी भी क्वांटिटी को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरोस के आंसर्स पे इफेक्ट नहीं होता, जीरोस का आंसर हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? तो इसी प्रोसेस के साथ मैंने पहले ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करके कॉमन लिया, बाहर के कांस्टेंट k को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर स्टार्ट किया कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, जिससे k का वैल्यू मेरे को a मिला। x स्क्वायर का कंपेयर करने पे यहां पे वैसे आप समझ आएंगे कि ये एक्सप्रेशन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, वो मैंने लिखा नहीं है यहां पे। x स्क्वायर कंपेयर करने पे, x कंपेयर करने पे और कांस्टेंट को कंपेयर करने पे, तो x कोएफिशिएंट को कंपेयर करने पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, क्या, सम ऑफ जीरो, जो मैं कह रहा था रिलेशन बिटवीन जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोएफिशिएंट में क्या है, माइनस बी बाई ए। बी क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या बनता है, c बाई ए। c क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अच्छे से इस प्रोसेस को 2 से 3 बार देखिए, इस कहानी को क्लियर कीजिए, और अब एक एग्जांपल के साथ इस पूरे डिस्कशन को समझाता हूं आपको कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं और जीरोस फाइंड आउट करके उसके रिलेशंस को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है फाइंड द जीरोस। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्वेश्चंस का शॉर्ट में यहां पे इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड जीरोस and verify relationship between zeros and coefficient। एग्जाम में क्वेश्चन आपके इस तरीके से आता है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और क्वेश्चन में पॉलिनोमियल आपका ये है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इस कंडीशन पे मैं बेसिक 3-4 डिफरेंट एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। देखिए 3 स्टेप्स में आपको काम करना है। पहला स्टेप कि आपको जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, सबसे पहले आप इसका परफॉर्म करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। देखिए अगर 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, और अगर 3 टर्म्स में नहीं है एक्सप्रेशन, 2 ही टर्म्स में है, तो या तो उसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगा और या उसमें कुछ कॉमन लेके, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट तो किसमें होता है, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। तो पहले सिर्फ इसी पे बात करते हैं। आपको पहले इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, मालूम है सबको कैसे करेंगे। इसके बाद में इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, एंड एट द थर्ड स्टेप जो स्टैंडर्ड आपको अभी बताया गया था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म स्प्लिट होने के लिए बेसिक प्रोसेस क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो यहां पे कितना है, देखिए यहां पे वैसे इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो सबको पता है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए वैल्यू कितना है, 1 है, बी वैल्यू कितना है, -1 है, और सी वैल्यू कितना है, -12 है। समझ में आ रही बात सबको, ये ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू मैंने लिखा। अब आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जो कि 1 और -12 है। तो देखिए यहां पे रफ में बता रहा हूं, 1 और -12 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -12 आ गया। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया। अब इस -12 को आपको ऐसे 2 टर्म्स में फैक्टराइज करना है। ध्यान से सुनिएगा, -12 को ऐसे 2 टर्म्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है, जिसका सिंप्लीफिकेशन मिडिल टर्म आना चाहिए, मतलब कितना, -1। एक्स तो आएगा ही आएगा, कोएफिशिएंट में कितना आना चाहिए, -1। तो एक बार बताइए कि किसी भी प्रोडक्ट नेगेटिव के जब 2 फैक्टर्स करेंगे तो डेफिनेटली उसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस का प्रोडक्ट हमेशा माइनस होता है। ध्यान से सुनिएगा कि प्रोडक्ट अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो उसके 2 फैक्टर्स में एक हमेशा पॉजिटिव होगा और एक हमेशा नेगेटिव होगा। अब कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, वो डिपेंड करता है मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट। मिडिल टर्म मतलब x, कितना कोएफिशिएंट, -1। तो आंसर माइनस में अगर आना चाहिए तो ग्रेटर नंबर होगा माइनस का और स्मॉलर नंबर होगा प्लस का।
तो बताइए 12 पे ऐसे दो पॉसिबल फैक्टर जिसमें डिफरेंस 1 का हो, 1 इंटू 12, लेकिन क्या डिफरेंस 1 का है? नहीं है। 2 इंटू 6, 12 होता है लेकिन डिफरेंस 1 का नहीं है। 3 इंटू 4, यस 3 इंटू 4 का डिफरेंस 1 का है और प्रोडक्ट 12 होता है। तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस का कौन होगा और माइनस का कौन होगा? तो प्लस का होगा 3 और माइनस का होगा 4। क्यों ऐसा हुआ? क्या मैंने अपनी मर्जी से किया? नहीं। प्लस का 3 और माइनस का 4 क्यों हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव मेरे को आंसर में मिडिल टर्म में चाहिए, इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेटर नंबर माइनस का और स्मॉलर नंबर प्लस का। तो ये सारा बेसिक्स है टू एक्सप्रेस, टू परफॉर्म मिडिल टर्म स्प्लिट। कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स यहां से। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। कोई भी कंफ्यूजन है वापस से रिवाइज करके देखिए, समझ जाएंगे। अब देखिए, अब इस क्वाड्रेटिक को आगे फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? जब 3 टर्म से 4 टर्म्स बन गए तो सबको मालूम है कि फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 से x को कॉमन लिया तो x कॉमन लेने के बाद में क्या आएगा? x माइनस 4। कैसे? x स्क्वायर से x को डिवाइड किया, x आ गया, x कैंसिल होकर माइनस 4 आ गया, प्लस क्या कॉमन लिया? 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 4। 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 4। तो अब दोनों ब्रैकेट से एक तो टर्म कॉमन हो गया x माइनस 4 और एक टर्म हो गया x प्लस 3। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? एक तो ब्रैकेट हो गया x प्लस 3 का और एक ब्रैकेट हो गया x माइनस 4 का। अब आप क्या करेंगे? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए px किसके इक्वल? 0 के। आप स्टार्टिंग से भी इसको 0 के कंपेयर कर सकते हो, या पहले आपने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया और अब आप इसको 0 से कंपेयर कर लीजिए। तो अब आप जब इस पॉलिनोमियल को 0 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 से कंपेयर किया, तो फर्स्ट फैक्टर को 0 से कंपेयर करने पे x का आंसर माइनस 3, एंड जब आपने सेकंड फैक्टर को 0 से कंपेयर किया तो x का आंसर 4। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? दो फैक्टर्स आपके बने मिडिल टर्म स्प्लिट से, दोनों फैक्टर्स को आपने 0 से कंपेयर किया, तो फर्स्ट से आंसर माइनस 3 है और सेकंड से आंसर 4 है। तो देखिए मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, क्या? हैंस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। क्योंकि दो जीरोस को स्टैंडर्ड में क्या लिखते हैं? एक को अल्फा और एक को बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4 आर जीरोस ऑफ px। जो पॉलिनोमियल आपको px लिख के दिया था, उस पॉलिनोमियल px के जीरोस क्या है? माइनस 3, 1 0 अल्फा माइनस 3 एंड 1 0 बीटा, दैट इज द वैल्यू 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया जीरोस को फाइंड आउट करने का प्रोसेस। अब जीरोस फाइंड आउट करने के बाद में जब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स को, तो देखिए एक वैल्यू अल्फा एक वैल्यू बीटा। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर किसको अल्फा और किसको बीटा? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी अल्फा मान लीजिए और किसी को भी बीटा मान लीजिए, आंसर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बस एक वैल्यू अल्फा और एक वैल्यू बीटा। अब इसके बाद में जब आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो कोएफिशिएंट्स कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट है ए वैल्यू, बी वैल्यू और सी वैल्यू। क्योंकि ए वैल्यू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि 1 है, बी वैल्यू एक्स कोएफिशिएंट जो कि -1 है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 नहीं, माइनस का साइन है, -1, और कांस्टेंट आपका सी जो कि कितना है? -12। ठीक है, तो रिलेशन वेरिफिकेशंस के अंदर, रिलेशन वेरिफिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे सम ऑफ जीरोस के लिए। रिलेशन वेरिफिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस कौन कौन है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा वैल्यू कितना है बताइए? -3, और बीटा वैल्यू कितना है? 4 है। तो -3 + 4 कितना आएगा? 1 आएगा। इसके बाद में आप कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को लीजिए, माइनस का साइन है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? कितना है? -1 है। समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहा हूं? कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? -1 है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a कितना है? 1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आया? 1। इसका मतलब क्या वेरीफाई हुआ? क्या वेरीफाई हुआ? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको आप ये भी कह सकते हैं, क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या
माइनस बी बाय ए। मेक इट क्लियर। सम ऑफ जीरोस, उसका रिलेशन वेरीफाई किया तो रिलेशन क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज माइनस बी बाई। क्योंकि देखिए इसका भी आंसर 1 है और इसका भी आंसर 1 है। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद में जब सेकंड पे आते हैं तो सेकंड में अपने करते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि दो रिलेशन में एक होता है सम के लिए और एक होता है प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा, तो अल्फा वैल्यू कितना है -3 और बीटा वैल्यू कितना है 4। तो सबको पता है -3 और 4 का प्रोडक्ट कितना होता है 12 होने के बाद में आप इसको कंपेयर कीजिए। किसको कंपेयर कीजिए, जो रिलेशन आपको पता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही बताया था आपको। कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म -12, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। कितना आंसर आया -12। तो क्या लिखेंगे फाइनली, प्रोडक्ट, देखिए दोनों का आंसर ही -12 और -12 है, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज आल्सो रिटन एज c बाय a। तो ये इस क्वेश्चन का एक कंप्लीट आंसर हुआ कि सबसे पहले आपने जीरोस फाइंड आउट किए, फिर उस जीरोस के लिए आपने वन टाइम सम ऑफ जीरोस को एक्सप्रेस किया, उसको कोफिशिएंट्स -b बाई a के साथ कंपेयर किया, दोनों का आंसर सेम है। फिर उसी क्वेश्चंस के जीरोस के लिए आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कंपेयर किया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को जो स्टैंडर्ड रिलेशन होता है उससे कंपेयर करने के बाद में वेरीफाई किया कि दोनों आंसर सेम है। दैट इज द find the zeros and verify the relationship between zeros and the coefficients। तो इसी तरीके के एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। डू योरसेल्फ में क्वेश्चन लिखिए, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको स्टूडेंट्स, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और जीरोस फाइंड आउट करके उसके कोफिशिएंट्स और जीरोस के रिलेशंस के बीच में वेरीफाई करना है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। वीडियोस अगर पसंद आ रहा है जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने अदर फ्रेंड्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट और कितने इजी तरीके से आप इस मेथड्स को सीख रहे हैं इन लेक्चर्स के थ्रू। अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कीजिए और मैक्सिमम टाइम स्टडीज में यूटिलाइज कीजिए। तब तक के लिए अच्छे से इन वीडियोस को देखिए। थैंक यू, टेक केयर।